आज इस देश में सबसे ज्यादा चर्चा अगर कुछ है तो वो एक नाम की है। और सितंबर 14, 2005 को जब मैं इस बिजनेस में घुसा, जब मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में आया, तो 14 साल पहले करीब करीब वही 25-26 साल की उम्र थी। और 25-26 साल की उम्र हमारे टाइम में कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती थी। अब तो 25 साल का लड़का बहुत एडवांस हो गए हैं, बहुत समझते आता है लोगों को। हमारे टाइम पे तो भोंदू टाइप लड़के होते थे। तो नया नया नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए। किसी ने बोला कि ऐसे 2 दूनी 4 करोगे, घोड़ी बंदूक मकान जेसीबी बुलडोजर तुम सब खरीद सकते हो, तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा टाइप। तो हम भी फंस गए इस काम में, और ऐसे थप्पड़ लगे जिसका एहसास हमको नहीं था। लेकिन चलो वो एक पुरानी कहानी है, धीरे धीरे हम उससे बाहर निकल आए। लेकिन मजे की बात, मैं कभी कभी क्या सोचता हूं कि जैसी कहानी 2005 में थी, आज भी करीब करीब वैसी ही है। एमएलएम को लेके कहानी बड़ी खतरनाक है यार बाजार में। और अभी आप लोग जो नए नए लोग भी आए होंगे, वो बिल्कुल ठीक जगह पे ठीक टाइम पे लोग आपको पकड़ लाए हैं कि तुम्हारी नई गाड़ी में ही कार्बोरेटर में कचरा फंसना चालू हो गया होगा। सबसे चर्चित शब्द अगर इस देश में आज की डेट में कोई है तो वो ये है। बोलो हां कि ना? पिछले करीब करीब 2 बरस में मैं अलग अलग कॉर्पोरेट्स के लिए कुछ ट्रेनिंग किया हूं। 30-40 जगह मैं अलग अलग, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, कुछ आईआईटी कॉलेजेस के लिए, कुछ प्रॉपर्टी की बड़े बड़े बिल्डर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए हैं, कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के लिए, इंश्योरेंस के लिए, को अलग अलग जगह पे मैंने ट्रेनिंग वर्कशॉप किए। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग के भी किए। नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग जब करता हूं और अलग अलग कॉर्पोरेट्स की ट्रेनिंग करता हूं, तो उसमें एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। फर्क यह आता है कि जब मैं नेटवर्क किसी और कंपनी की ट्रेनिंग करता हूं, तो वहां कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है, और कंपनी चाहती है कि मेरे एम्प्लॉय सीख जाएं ताकि टर्नओवर बढ़ जाए और कंपनी बड़ी हो जाए। कंपनी का मोटिव रहता है एम्प्लॉय सीख के कंपनी का टर्नओवर बढ़ाएं। एमएलएम में ट्रेनिंग उल्टी होती है। एमएलएम में ट्रेनिंग यह होती है कि लोग सीख के अपना टर्नओवर बढ़ा लें। तो दोनों में बहुत फर्क है यार, है ना? कि लोग सीखें, अपना टर्नओवर बढ़ा लें, कंपनी का ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। एमएलएम में वो ताकत है जिसने रंक से राजा बनाए हैं इस देश के अंदर। एमएलएम में वो ताकत है जिसने मिट्टी से सोना बनाया है दोस्तों। और साथ ही साथ एमएलएम पे कलंक भी है। एमएलएम पे कलंक है कि एमएलएम का नाम आज अगर आप मार्केट में लेते हैं तो 90% लोग आज भी इसको अच्छी नजर से नहीं देखते होंगे। और मैं आपके साथ हूं बिल्कुल, अगर आप ऐसा समझते हैं तो। और मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि आप जब मार्केट में एमएलएम के बारे में बात करने जाते होंगे, तो मार्केट की जो विचारधारा है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत अच्छी नहीं है। और जो लोग एमएलएम में आ भी जाते हैं, वो खुशी खुशी बताते भी नहीं है कि हम एमएलएम कर रहे हैं। देखो, कभी अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप क्या काम करते हो, तो आप हेजिटेट करते हो, वी आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, है ना? आप बोलते हो हम सूट बेचते हैं, है ना? फिर आप बोलते हो नहीं हमारा कॉस्मेटिक का बिजनेस है। फिर आप बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। मतलब एमएलएम बोलो, ऐसा हिम्मत नहीं होता, क्योंकि पता है अगर हम बोल दिया किसी को कि हम एमएलएम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो बवाल मच सकता है बाजार में। तू यही काम रह गया था करने को, तुझे शर्म नहीं है? अपने बाप की इज्जत का ख्याल रख। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये बातें आपने बाजार में खूब दबा के सुनी होंगी, हां या ना? जबकि मजे की बात तो यह है कि इस इंडस्ट्री ने बहुत राजा बनाए। मजे की बात तो यह है कि मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगुआर चलाने वाली लोग, अधिकांश लोग पूरे देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया में इसी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं। उसके बावजूद इस इंडस्ट्री के बारे में हालत खराब है। 3 कारण है। 3 कारण है साथियों। और पहला कारण यह है, वो कंपनियां जो कच्चा लालच दे के बाजार में उतरती हैं, 10 के 20, 20 के 40, 10 लगाओ हर महीने 10,000 पाओ। ऐसी बाजार में बहुत मशरूम कंपनी चलती हैं बाजार में सर, घूमती फिरती होंगी। आप में भी से कोई आदमी ऐसा होगा जो भुक्तभोगी यहां पर बैठा होगा, है ना? जिसके इंजेक्शन लगा होगा पीछे मोटा वाला। कंपनी बोली 10,000 लगाओ, हर महीने 10,000 पाओ, और आप लगा देते हो, तो बेवकूफ कौन है? अरे अगर आप बेवकूफ हो तो दुनिया तो बेवकूफ बनाने के लिए बैठी ही है।
अगर आप खुद ही बेवकूफ हो तो मार्केट में बेवकूफ बनाने वालों की कमी है क्या? मेरा एक फ्रेंड है, कुछ दिन पहले आया, बहुत खुश खुश। मैंने कहा आज खुश कैसे है? कह रहा आज ब्याज पे पैसे लाया हूं। आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा ब्याज पे पैसे लाया तो इसमें खुश होने की क्या बात है? बोला 10 लाख रुपए लाया हूं इंटरेस्ट पे। तो मैंने कहा तो इसमें खुश क्या हो रहा है? कह रहा लाया भी 10% पे हूं। मैंने कहा अजीब पागल आदमी है, 10 लाख रुपए 10% इंटरेस्ट पे क्यों लाया है? बोला वापस थोड़ी करने। बोला देने वाला खुश है, 10% मिल रहा है, लेने वाले को पता साले को देना ही नहीं है, मैं होता रहा खुश। तो नेटवर्क मार्केटिंग की हालत दोस्तों ऐसी है कि बाजार तैयार बैठा है आपकी मेहनत ईमानदारी की पूंजी को खींचने के लिए और आप दे देते हो साथियों। क्योंकि हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा बीइंग ऑन द स्टेज, और ये आपको बताना बहुत जरूरी है कि कल ये कंपनी का बाजा बजा है। हम खुश इसलिए नहीं, मैं इसलिए खुश हो नहीं पाता क्योंकि करता कोई है भरता कोई है। जो गुडविल मैं बना रहा हूं, जो गुडविल मेरे जैसे लीडर बना रहे हैं, जो गुडविल आप बना रहे हैं, एक नालायक आता है हमारी 10 साल की मेहनत को खराब करके चला जाता है। तो मैं खुश नहीं होता, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि ऐसी ऐसी कंपनीज बाजार में बैठी हैं जो लोगों की पूंजी हड़पती हैं। और पूंजी हड़पने का कारण क्या है मैं बता देता हूं कि वो आदमी को एक आसान रास्ता बताती हैं कि तुम्हें काम नहीं करना, बस यू डोंट हैव टू वर्क, इन्वेस्ट 50,000 रुपीज, गेट 10,000 रुपीज पर मंथ। आप कहते हैं बल्ले बल्ले, वाह वाह, अंधा क्या मांगे 2 आंखें। निर्मल बाबा के भक्त ऐसे थोड़ी बढ़ गए, करना कुछ नहीं है ना, तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें साला बटुआ काले से भूरा करना है बस। समोसे खा रहे हैं तो इडली खानी है, इडली खानी है तो डोसा खाना है, डोसा खा रहे हो तो टमाटर खाना है, बस। आदमी कहता है ये सरल है, ये कर लेता हूं, काम नहीं करना। आप में कोई हो तो भैया, हाँ भैया क्या पता 10 बंद जा रहा हो तुम्हारा। तो आसान है ना, ये बहुत आसान है। इंडिया का सबसे बड़ा इश्यू क्या है, वो आसान रास्ते में जाना चाहता है। अब वो आसान मिल जाए उसको तो वो कहता है ये तो बहुत बढ़िया है। ये सोनू शर्मा बोलता साला 100 की लिस्ट बना, ये सोनू शर्मा बोलता 100 को प्लान दिखा, ये सोनू शर्मा बोलता 80 मना भी करेंगे। तो ये कहता झंझट क्यों पालू, वो कह रहा 20 लगा महीने के 10 कमा, ये बढ़िया, ये नालायक है साला। और बाजार में ऐसे लोगों की भरमार है जो बिना काम किए पैसा कमाना चाहता है साथियों। जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस के लिए मना करके गया है, कल परसों तरसों 10 दिन में आप उसको इतना बोलो कि 15,770 में तुझे सूट नहीं मिलेगा, हर महीने 10,000 मिलेंगे, देखो पैसे कैसे लाके देता तुमको। सूट भी मत देना, फॉलोअप भी मत करना साले का। इतना बोलो कि 15 लगा महीने के 10,000 ले जा, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, साला तुमको ट्रेनिंग का जरूरत ही नहीं। आईडी पे आईडी, धंधे पे धंधा, क्यों? काम नहीं करना। तो पहला कारण एमएलएम की बर्बादी का वो है कि वो जो कंपनियां जो ड्रैकुला बन के आई, 1 का 2 किया, 2 का 4 किया, 4 का 8 किया, और इनकी उम्र लंबी नहीं होती। इनकी उम्र कोई बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती, साल 2 साल 5 साल। और इतने बेवकूफ लोगों से मिलता हूं मैं, क्या बोलते हैं 1 साल चल जाए अपना निकला है बस। तो मैंने बोला बेवकूफ की औलाद, अपने ही निकालने हैं तो गधे लगा क्यों रहा है? अपने ही अगर तूने निकालने हैं तो तू लगा क्यों रहा है? मां कसम ऐसे फुद्दू लोगों से मेरा पाला पड़ता है, मैं बता रहा हूं आपको। अपने कह रहे निकला है हमारे। तो पहला कारण तो यह है कि ये जो कंपनीज आती हैं जो जेसीबी की तरह खुदाई करके आपका हमारा पैसा ले जाती हैं। सर मैं आपको बता दूं